So hello guys, welcome back to my channel. Currently I am a second year MBBS student at GIMS West Bengal और आज है 23 अगस्त। आज तक अभी तक आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने चाहिए उन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग नीट 2025 WBMCC काउंसलिंग। I got this life in my imagination, not in isolation. I just can't be something I'm not. So the first update is एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो कल ही आ चुका था। सो दिस इज द नोटिस, आप लोग एक बार चेक कर लो और इस नोटिस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जो डेट ऑफ रिजल्ट है वो 23 अगस्त यानी कि आज 11 बजे के बाद, दोपहर 11 बजे के बाद आज रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। एंड सेकेंड पॉइंट इज जो डेट ऑफ एडमिशन होने वाला है वो होने वाला है 23rd, 25th and 26th August. And our third point is what you have to do after the publication of the result. तो आप लोगों को सबसे पहले WBMCC के जो वेबसाइट है वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके सीट अलॉटमेंट जो लेटर है उसे सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ जल्द से जल्द रेडी करना पड़ेगा और आज ये वीडियो भी उसके ऊपर है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में। एंड आवर फिफ्थ पॉइंट इज जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जिस दिन आप लोग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाओगे, चाहे आप आज चले जाओ या फिर मंडे चले जाओ या फिर ट्यूसडे चले जाओ, तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए जल्द से जल्द सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आज जो मैं बताने वाला हूँ सारा डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द रेडी करने की कोशिश शुरू कर दो। एंड आवर सिक्स्थ पॉइंट इज अगर आपके नाम पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो एडमिशन के लिए आप लोगों को सेम ही कॉलेज में जाना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट द केस फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स। जिनके नाम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट होने वाला है उनको कौन कौन से कॉलेज में जाना होगा मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ और स्क्रीन के साइड पर आप लोगों को लिस्ट दिख रहा होगा। सो KPC, IQCT और iCare मेडिकल कॉलेज का जो एडमिशन होने वाला है वो होने वाला है NRS में। फॉर गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड शांति निकेतन का जो एडमिशन होने वाला है वो होने वाला है मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। एंड फॉर JMN मेडिकल कॉलेज, JIS मेडिकल कॉलेज एंड कृष्णनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन सारे कॉलेजेस का जो एडमिशन होने वाला है वो होने वाला है CNMC में। और जिम्स, ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड जाकिर हुसैन का एडमिशन होने वाला है IPJMER और SSKM में। एंड आवर एट्थ एंड लास्ट पॉइंट जो कि इस नोटिस पे मेंशन करा गया है उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सेकेंड राउंड होने वाला है वो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल पब्लिश्ड ऑन 6th अगस्त, 6th अगस्त को जो शेड्यूल पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही सेकेंड राउंड कंटिन्यू होने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोटिस जो कि कल पब्लिश हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। और अभी हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज का मेन टॉपिक भी है इस वीडियो का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे आज या फिर जिस दिन भी आप लोग एडमिशन करवाने जाओगे उस दिन। सो एक एक करके जितना भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिला था। एंड सेकेंड वन इज पेमेंट स्लिप, ये भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही मिला होगा आप लोगों को, पेमेंट आफ्टर the completion of the payment. And third one is admit card issued by NTA. Fourth one is rank card issued by NTA. Fifth one is age proof. Any of these three. मैं जो तीन बताने वाला हूँ उनमें से कोई भी एक दोगे तो कम बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज बार्थ सर्टिफिकेट, सेकेंड इज क्लास 10 एडमिट कार्ड एंड द नेक्स्ट वन इज क्लास 10 पास सर्टिफिकेट एंड सिक्स्थ वन इज वन ऑफ द 3 ID प्रूफ। मतलब इन जो 3 ID प्रूफ मैं अभी बताने वाला हूँ उनमें से अगर कोई भी एक आप लोग लेके जाओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज वोटर कार्ड, सेकंड वन इज आधार कार्ड एंड द थर्ड वन इज पासपोर्ट एंड सेवेंथ वन इज द क्लास 12 मार्कशीट। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग UR हो तो आपका जो रिजल्ट है वो 50% से ऊपर होना चाहिए और अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो इन दैट केस आपका जो रिजल्ट है वो अबव 40% होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड द नाइन्थ वन इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट परफॉर्मा, ठीक है। एंड द 10th वन इज ई डोमिसाइल। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने ई डोमिसाइल बनाया है तो इन दैट केस जो कैंडिडेट का वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट इन तीन में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और पेरेंट्स का वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट इन तीनों में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर SC ST हो तो इन दैट केस NCL नहीं चाहिए होगा और अगर आप लोग OBC A या OBC B हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोगों को NCL जो सर्टिफिकेट है वो जमा करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इशूड आफ्टर 1/4/2025। अप्रैल के बाद जो
NCL OBC सर्टिफिकेट बना है वही एप्लीकेबल होगा और उससे पहले का जो है सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज PWD सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल फ्रॉम SSKM कोलकाता ओनली. आवर 13th पॉइंट इज EWS सर्टिफिकेट. तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एक इशूड डेट मेंशन रहता है और उस डेट के बाद जो जो सर्टिफिकेट बनाया गया है EWS खाली वही वैलिड माना जाएगा. उससे पहले जो बनाया गया था वो सब वैलिड नहीं माना जाएगा और जो डेट है वो मेंशन रहता है. आप लोग चेक कर लो एक बार. एंड द 14th वन इज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर विथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑफिशियल सील. ठीक है, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे. और खाली यही नहीं, इनके साथ भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं वो सब भी एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ. द फर्स्ट वन इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेकेंड वन इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट, थर्ड वन इज गैप सर्टिफिकेट, फोर्थ वन इज पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट एंड द फिफ्थ वन इज पासपोर्ट साइज फोटो. सो बहुत जगह पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होता है, तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 10 से ज्यादा पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग कैरी करो अपने साथ. ठीक है, एंड द सिक्स्थ वन इज पोस्ट कार्ड साइज फोटो. सो गाइज फॉर सेफ्टी पर्पस ये भी आप लोग 5 पीस बना के लेके जाना एडमिशन के टाइम पे. एंड द लास्ट वन इज बॉन्ड. उसके बारे में भी हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, एडमिशन के टाइम पे मेंशन्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उनका एक कॉपी ओरिजिनल और एक कॉपी जेरोक्स लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा कॉलेज में. लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक कॉपी ओरिजिनल लेके कॉलेज में जाओ और साथ में 3 कॉपी जेरोक्स आप लोग बना लो. एक नहीं 3 कॉपी बना लो, 2 अपने साथ में लेके जाओ और एक घर में रख दो. और घर में जो रखने वाले हो उसको कलर जेरोक्स करवाना, क्योंकि बाद में अब जब डॉक्यूमेंट्स पूरा जमा कर देते हो कॉलेज में उसके बाद घर में एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि कॉलेज में आने के बाद MBBS कॉलेज में आने के बाद बहुत सारे स्कॉलरशिप एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को चाहिए होगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और आप लोगों के पास नहीं होगा. तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्कॉलरशिप एंड बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए एक कलर जेरोक्स कॉपी बना लो पूरे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबका और बना के अपने घर पे रख दो. कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज जमा कर लेते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. सो द फर्स्ट वन इज क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट है वो जमा कर लेते हैं. मार्कशीट, क्लास 12 का जो मार्कशीट है वो भी जमा कर लेते हैं. ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट या फिर NCL अगर है आपके पास तो वो भी जमा कर लेते हैं. फोर्थ वन इज EWS सर्टिफिकेट होगा तो वो भी जमा कर लेते हैं. फिफ्थ वन इज प्री मैच्योर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो कि नॉन रिटर्नेबल है वो भी जमा कर लेते हैं. और रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट डिक्लेरेशन वो भी जमा कर लेते हैं. एंड द लास्ट वन इज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो भी जमा कर लेते हैं. सो लगभग आधार कार्ड को छोड़ के बाकी जितने भी मेजर डॉक्यूमेंट्स है सब जमा कर लेते हैं. इसलिए मैंने बोला था कि एक कलर जेरोक्स बना के अपने घर पे रख दो, बाद में आप लोगों को चाहिए होगा जब आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे MBBS कॉलेज में आके. सो गाइस अभी तक हम लोगों ने नोटिस है उसके बारे में डिस्कस कर लिया और जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है. और इसके बाद 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सारा डाउट रहता है इन 3 डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि क्या होता है क्या नहीं होता है. सो एक एक करके वो 3 डॉक्यूमेंट्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं. सो और फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉलेज एडमिशन फॉर्म. तो दिस इज द कॉलेज एडमिशन फॉर्म जो कि आप लोगों को अभी दिख रहा होगा. एंड आप लोग को ये फॉर्म एडमिशन के टाइम पे ही फिलअप करना होता है. जब आप लोग कॉलेज में जाओगे एडमिशन के लिए उसके बाद आप लोग को ये फॉर्म मिलेगा और आप लोगों को तभी बैठ के फिलअप करके जमा करना होता है ये फॉर्म. ठीक है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं एक बार बता देता हूँ. जो डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप लोगों को हॉस्टल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है. एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो भी मैं बता देता हूँ. ये जो रिजल्ट लिखने की जगह है ना इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो अगर आप QR हो तो आपका रिजल्ट जो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो आपका रिजल्ट जो है 40% से ऊपर होने चाहिए. एंड आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इज द गैप सर्टिफिकेट. सो कुछ ऐसा होता है गैप सर्टिफिकेट आप लोग एक बार चेक कर लो. तो टोटल 6 पॉइंट में गैप सर्टिफिकेट के बारे में जितना भी चीजें हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं. सो और फर्स्ट पॉइंट इज गैप सर्टिफिकेट किन लोगों के लिए है. ठीक है, किन लोगों को गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा. मान लो अगर आपका कोई गैप ईयर रहा है क्लास 12 के बाद और जो नीट है इन दोनों टाइम के बीच में अगर आपका गैप ईयर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लास 12 2023 में दिया था और अगर आपका एडमिशन अभी 2025 में होने वाला है तो बीच में आपका 2 ईयर का गैप बन जा रहा है जिसमें आप कोई भी कोर्स में एडमिटेड नहीं थे. ठीक है, सो इन दैट केस यू हैव टू मेक गैप सर्टिफिकेट क्योंकि आपका बीच में 2 ईयर का गैप आ चुका है. एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज गैप सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है गैप सर्टिफिकेट का वो भी आप लोग एक बार चेक कर लो.
और ये जो फॉर्मेट है ये आप लोगों को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा कोर्ट में। वैसे उन लोगों के पास भी रहता है, अगर आप लोग जाके बोलोगे कि मैं एमबीबीएस का गैप सर्टिफिकेट बनाने आया हूँ तो वो लोग बना के देते हैं, लेकिन फिर भी सजेशन यही रहेगा कि अपने साथ ये जो फॉर्मेट है ये लेके जाओ फोन में डाउनलोड करके, ताकि गैप सर्टिफिकेट बनाने में आसानी हो। सो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट एंड नाउ थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज आप लोग अपने साथ ना एक प्रूफ लेके जाना जब भी आप लोग गैप सर्टिफिकेट बनाने जाओगे। पता भी चलना चाहिए ना कि एमबीबीएस के लिए आए हो। नीट एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो या फिर कोई भी आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो अपने साथ, ताकि उन लोगों को पता चले ये आप लोग मतलब एमबीबीएस एडमिशन के लिए ही आए हो, ठीक है। एंड और फोर्थ पॉइंट इज पैसा लगता है गाइज, यस पैसा लगता है। अब अगर आप लोग बनाने जाओगे तो सो ये वेरी करता है अमाउंट, 200 से 400 तक बन जाता है आपका गैप सर्टिफिकेट। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज की प्रोसीड्योर क्या है गैप सर्टिफिकेट बनाने का। सो गाइज ये आप लोग घर के पास भी बना सकते हो या फिर आप लोग जो नियरेस्ट कोर्ट है आपके घर के पास वहां पे जाके बना सकते हो। और जो लोग अभी कोलकाता में एडमिशन के लिए आने वाले हो तो कोलकाता शियालदा जो हाई कोर्ट है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर वहां पे जाओगे तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीड्योर है मैं एक बार बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तो कोर्ट में जाओगे और जाते ही वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग खड़े रहते हैं जिनको बस आपको बोलना होता है कि आप लोग गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हो। फिर वो लोग आपको लेके अंदर चले जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बन रहा होता है। और अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ पेज रहते हैं उनके पास, ये 100 रुपीज स्टैम्प पेपर है। ऐसे एक पेज पे वो लोग टाइप करना शुरू कर देते हैं और जब वो लोग टाइप करते हैं तब आप लोगों को अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताना पड़ता है कि नाम क्या है, फादर ऑफ, सन ऑफ, ठीक है। ये सब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जब वो लोग टाइप करते हो तो आपको आप लोगों को बताना पड़ता है और ऐसे बहुत आसान तरीके से बन जाता है आपका गैप सर्टिफिकेट। सो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी लास्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी डिस्कस करके वीडियो खत्म करते हैं। सो द लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होने वाला है बॉन्ड पेपर। यस गाइस, बॉन्ड पेपर कैसे बनाना होता है, बॉन्ड पेपर के रिलेटेड कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना जरूरी है, तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो बॉन्ड पेपर कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग एक बार चेक कर लो। ये 100 रुपये स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाना पड़ता है और बॉन्ड पेपर का जो फॉर्मेट है ये भी आप लोग चेक कर लो, ये मैंने डाल दिया है। और फॉर्मेट जो ये सब चीज़ मैं अभी दिखा रहा हूँ वीडियो में सब अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट में जाके भी आप लोग कलेक्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सजेशन रहेगा कि ये जो फॉर्मेट है अपने साथ लेके जाओ, जाके एट द डे ऑफ एडमिशन आप लोग बॉन्ड बना लो। तो इस बॉन्ड पेपर बनता है कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपका एडमिशन हो चुका है कोई भी एमबीबीएस कॉलेज में और आफ्टर एडमिशन कुछ दिन क्लास करने के बाद आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा एमबीबीएस, ठीक है। इन दैट केस आप लोग एमबीबीएस जो कॉलेज है वो छोड़ना चाहते हो, उसके वजह से ना एक सीट वेस्ट हो जाता है। इसी के वजह से एज ए पनिशमेंट कॉलेज अमाउंट चार्ज करते हैं, वो अमाउंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एज ए पनिशमेंट फी आप लोगों से कुछ अमाउंट चार्ज करा जाता है और उसी की वजह से ये बॉन्ड बनता है कि अगर आप लोग बीच में छोड़ दोगे एमबीबीएस तो इतना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा एज ए पनिशमेंट फी। अगर आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो इन दैट केस आप लोगों को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा अगर आप लोग कॉलेज छोड़ देते हो बीच में तो। और अगर आप लोगों का एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो रखा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो बॉन्ड अमाउंट बनता है वो सेम एज होल फी स्ट्रक्चर बनता है, मतलब टोटल जो फी स्ट्रक्चर है उसी के इक्वल बनता है जो बॉन्ड अमाउंट है। एंड द लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ डिनोमिनेशन ₹100 और अबव एंड नोटराइज्ड। जो नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर है वो 100 रुपीज़ का होना चाहिए, 100 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा जो स्टैम्प पेपर होता है उसी पे आप लोगों को बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सो मैं इसका बात कर रहा हूँ, एक बार देख कर लो, यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सो अभी तक आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो जल्द से जल्द रेडी करो और कुछ ही टाइम बाद 4-5 घंटे के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है, ठीक है। उससे पहले ही कोशिश करो कि आपका कंप्लीट हो जाए। अगर आपका घर कोलकाता के पास है इन दैट केस पॉसिबल हो सके तो अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आज ही आके अपना एडमिशन करवा लो। और अगर आप कोलकाता से दूर हो तो बीच में एक दिन का गैप भी है संडे का, कल संडे है तो कल आके आप लोग कोलकाता में स्टे कर सकते हो और उसके बाद एडमिशन जो है अपना करवा सकते हो अगर कोलकाता में आपका एडमिशन होने वाला है तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है कि बीच में एक दिन का छुट्टी मिल गया है। तो ट्रांसपोर्ट अगर घर से बहुत दूर आपका कॉलेज है तो संडे को आप लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके जा सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। संडे ही चले जाना, मंडे नहीं जाना, ठीक है। संडे जाके वहाँ पे रात में किसी होटल पे रह लो, ठीक है। और नेक्स्ट डे जाके मंडे सुबह जाके अपना एडमिशन जो है वो करवा लेना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और होप कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपका रेडी हो चुका होगा अब तक, ठीक है। अगर कुछ भी रेडी नहीं है, 1-2 जो डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं लास्ट तक कि रेडी नहीं हुआ है तो वो भी रेडी कर लो। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मैंने सब कुछ बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड आफ्टर
द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट बाय WBMCC. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया. और अगर वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल.